नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो एक जमात को देखा कि वह खिलखिला कर हंस रही थी और हंसी की वजह से दांत खुल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मौत को कसरत से याद किया करो तो जो हालत में देख रहा हूँ वह पैदा ना हो, लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वह ये आवाज़ न देती हो कि मैं बेगानगी का घर हूँ, तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी का घर हूँ, कीड़ों का घर हूँ। जब कोई मोमिन कब्र में रखा जाता है तो वह कहती है कि तेरा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया तू आ गया। जितने आदमी ज़मीन पर चलते थे तो उन सब में मुझे ज़्यादा पसंद था। आज जब तू मेरे पास आया है तो मेरे बेहतरीन सुलूक को देखेगा। उसके बाद वह कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक वसीअ हो जाती है और एक दरवाज़ा उसमें जन्नत का खुल जाता है जिससे वहाँ की हवा और खुशबुएं उसको आती रहती है। और जब कोई बदकिरदार कब्र में रखा जाता है तो वह कहती है कि तेरा आना ना मुबारक है, बुरा किया जो तू आया। ज़मीन पर जितने आदमी चलते थे उन सब में तुझ ही से मुझे ज़्यादा नफ़रत थी। आज जब तू मेरे हवाला हुआ है तो मेरे बर्ताव को भी देख लेगा। उसके बाद वह इस तरह से उसको दबाती है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं और 70 अजदहे उस पर ऐसे मुसल्लत हो जाते हैं कि अगर एक भी ज़मीन पर फौंकार मारे तो उसके असर से ज़मीन पर घास तक बाकी ना रहे। वह उसको क़यामत तक डसते रहते हैं। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का एक गड्ढा है। फ़ायदा: अल्लाह का खौफ बड़ी ज़रूरी और अहम चीज़ है। यही वजह है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर किसी गहरी सोच में रहते थे और मौत का याद करना उसके लिए मुफीद है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नुस्खा इरशाद फरमाया, कभी कभी मौत को याद करते रहना बहुत ही ज़रूरी और मुफीद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।